हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, मैट्रिमोनियल केसेज में इनिशियल लेवल पे लड़के को कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती। देखिए, हम यूट्यूब पे भी ना क्या ढूंढते हैं, हम कॉमेडी ढूंढते हैं, कोई मूवी ढूंढते हैं, सॉन्ग्स ढूंढते हैं, एक्सरसाइज ढूंढते हैं, ये सब चीज़ें ढूंढते हैं। कोई भी ये नहीं ढूंढता कि मैट्रिमोनियल से रिलेटेड जब तक आपकी शादी नहीं हुई या शादी के बाद जब तक आप प्रॉब्लम में नहीं पड़े, यानी कि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तभी ये चीज़ें आप गूगल और यूट्यूब पे सर्च करते हो। और शुरुआत में जब ये चीज़ें होनी शुरू होती हैं तो आपको इतनी जानकारी भी नहीं होती, तो आप कई बार गलतफहमी में, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग से, कई बार मिस गाइडेंस से कुछ ऐसे स्टेप ले लेते हो जो कि गलत हो जाते हैं। और जैसे मैं हमेशा से बताता रहा हूँ कि ये फील्ड ऐसा होता है कि इसमें अगर आप गलत स्टेप उठा लोगे तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बैक हो जाओ एकदम से। तो कई बार हमें बहुत बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। अब क्या है, देखिए, हर एक की अपनी राय इस फील्ड में हो सकती है। अब आपकी पत्नी आपसे अलग चली गई, आप बुला रहे नहीं आ रही, बुला रहे नहीं आ रही, तो ऐसे में कई बार तो ऐसा होता है कि आप भी चाहते हैं कि घर ना टूटे। अभी स्टार्टिंग ही है, शायद उसको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समय के बाद समझ में आ जाएगा, और इस उद्देश्य से एक सेक्शन 9 का केस आप लोग फाइल कर लेते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है वो वापस नहीं आएगी, और आपके भी मन में अब ऐसा हो चुका है कि मुझे वापस नहीं लाना है, लेकिन किसी की गाइडेंस के थ्रू कि आपको फ़ायदा मिलेगा आगे मेंटेनेंस के मामलों में या और कुछ चीज़ें, और उसके इन्फ्लुएंस में आपने सेक्शन 9 फाइल कर दिया, तो इस तरह से सेक्शन 9 आपका फाइल हो जाता है। अब समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जो पत्नी है वो आपके ऊपर जितने फॉल्स केस कर सकती है करती है। अब आप दिमाग में सोचते हैं कि अगर सेक्शन 9 के थ्रू, मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे पास वापस आ जाओ, अगर ये आ गई और आके इसने 2 केस और कर दिए फिर क्या होगा। सेकंड, सेक्शन 9 में कई बार वो मेंटेनेंस मांगने लगती है सेक्शन 24 डाल के। देखिए, अगर आपने सेक्शन 9 डाला है और आपको रियलाइज हो चुका है कि सेक्शन 9 से आपको कोई फायदा नहीं हुआ, सेक्शन 9 के बावजूद आपका मेंटेनेंस बन चुका है, वापस आप उसे लाना नहीं चाहते, तो बेस्ट है कि आप अपने सेक्शन 9 को खुद जाकर के विड्रॉ कर लो। यहां एक बात और बताना चाहूंगा, यदि आपने विड्रॉ नहीं किया है और लड़की ने उसको अपने प्लेस पे ट्रांसफर करा लिया, मान लेते स्टेट अलग है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके उसने ट्रांसफर करवाया, उसके बाद यदि आप विड्रॉल के लिए जाओगे तो कई बार कोर्ट इस पे ऑब्जेक्शन करता है। कई बार कोर्ट ऐसा कहता है कि भाई, आपको विड्रॉ ही करना था तो आपने डाला क्यों, और विड्रॉ करना था तो आप अपने प्लेस पे भी कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट से जब उसने यहां ट्रांसफर करा लिया, अब आप विड्रॉ करने के लिए आ गए। इस तरह के मामले हमने देखे हैं, ऐसा होता है। हालांकि आपका राइट है विड्रॉ करने का, लेकिन कोर्ट इस बात को कह सकता है आपको। इसके बाद एक बात और है, कई बार जब उसने ट्रांसफर कराया, ट्रांसफर नहीं भी कराया, और वो सेक्शन 9 में अपीयर हुई, और जवाब देने से भी पहले उसने सेक्शन 24HM में की एक एप्लीकेशन लगा दी कि भाई पहले तो मुझे इस केस का खर्चा दो, और दूसरी जगह जा रही है तो आने जाने का खर्चा दो, और इतना मुझे पर मंथ मेंटेनेंस दो। अब आप पहुंचे अपनी विड्रॉल की एप्लीकेशन लेके, साहब मुझे तो विड्रॉल करना है, तो ऐसा नहीं होगा। अब वो सेक्शन 24 पहले डिसाइड होगा, उसके बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो। सेक्शन 24 यानी आपका स्टैंड रहेगा, यानी अब मेंटेनेंस देना ही पड़ जाएगा, लिटिगेशन एक्सपेंसेस देने ही पड़ जाएंगे, दूर का प्लेस है तो आने जाने का देना पड़ जाएगा। अब आप ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। मैं वही कहता हूं कि अगर आप कोई स्टेप ले रहे हैं तो पहले ही सोच समझ के लीजिए। इस तरह के बहुत सारे लड़के हैं जो पत्नी को लाना नहीं चाहते, सेक्शन 9 चल रहा है और सेक्शन 9 में मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, तो कोई लॉजिक है इस चीज़ का? और ये बात ना हर एक चीज़ में लागू होती है। कोई भी स्टेप, चाहे वो मेंटेनेंस केस में ले रहे हैं, चाहे डीवी एक्ट में ले रहे हैं, चाहे वो 498 में ले रहे हैं, कहीं पे भी अगर आप कोई स्टेप लोगे और वो गलत हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। कई बार हम देखते हैं कि आदमी को पता ही चलता है, जस्ट मेरी एफआईआर हो गई, मेरे को तो अभी बात करनी है, अभी। अरे क्या करोगे एकदम से अभी करके? रुक जाओ, ठंड रखो, सोचो समझो, उसके बाद भूमिका तय करो, 4 लोगों की सुनो, फिर देखो क्या प्रैक्टिकल है, और उसके बाद आगे बढ़ो। पैनिक होके या आपाधापी में आपको आगे नहीं बढ़ना। इस तरह से आपका कोई भी स्टेप उठ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा, आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के ही आपको आगे बढ़ना है। और देखिए, बहुत सारे लोगों का आजकल क्या क्वेश्चन आते हैं या ऐसे कॉल्स आते हैं, सर मुझे तो इसने ये कहा, उसने वो कहा, आपने ये कहा, किसी और ने ये कहा। अब मैं वही कह रहा था कि आप 4 लोगों की बात सुन रहे हो, आप खुद एनालाइज करो, क्योंकि इतना विवेक तो सबके पास है। थोड़ा सा आप हिसाब लगाओ कि क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है कि प्रैक्टिकली चलेगी, बस उस चीज़ को आप फॉलो करो। बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक ओपिनियन तो किसी की भी नहीं हो सकती, सबका अलग एक्सपीरियंस होता है। एक आदमी एक ही चीज़ को अच्छा बताएगा, दूसरा आदमी उसी चीज़ को कह देगा ये तो बेकार है। अब कई बार होता है, देखिए, ये चीज़ जेन्युइनली होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक को दूसरे के बारे में बताते हो तो जो दूसरा बंदा होता है कहता है अच्छा इसने ये कहा, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने लग जाता है। ऐसा भी होता है। तो हर तरह की चीज़ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी पर्सनल इंटरेस्ट देख करके बात करता है, तो जो राय आपको मिलती है वो भी पर्सनल इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो आपको बहुत दिमाग लगा के सोचना है कि सही चीज़ क्या है।
जो भी आपको ऐसे दौर से गुजरते हुए एडवाइस मिलती है, जो भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो भी आप नॉलेज लेते हैं, जरूरी नहीं कि वो इंफॉर्मेशन वैसी की वैसी आपके केस पे फिट बैठे। हर एक केस डिफरेंट होता है, हर एक केस को लड़ने की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। इसलिए आप इन चीज़ों को जितना बारीकी से समझ सकेंगे समझिए, जितनी जानकारी ले सकते हैं लीजिए। थोड़ा सा उससे क्या होता है, हमारा माइंड ब्रॉड होता है, और जब माइंड ब्रॉड होता है तो अपने आप ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाती है कि चीज़ों को हमें कैसे चलना है, और ये भी शक्ति आ जाती है कि एटलीस्ट हम इतना देख सके कि क्या चीज़ इनमें से प्रैक्टिकल है और किसे मुझे फॉलो करना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।